अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल से भारत पर जैसे को तैसा टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि भारत हमसे 100% से ज़्यादा टैरिफ वसूलता है, हम भी अगले महीने से ऐसा ही करने जा रहे हैं। ये ऐलान उन्होंने अमेरिकी संसद के जॉइंट सेशन में कही है। उन्होंने रिकॉर्ड 1 घंटा 44 मिनट के भाषण दिए। अपने पिछले कार्यकाल में उन्होंने सिर्फ 1 घंटे का भाषण दिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने भाषण की शुरुआत अमेरिका इज़ बैक यानी कि अमेरिका का दौर लौट आया है से की है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने 43 दिन में जो किया वो कई सरकारें अपने 4 या 8 साल के कार्यकाल में नहीं कर पाई। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को शुक्रिया भी कहा। ट्रंप ने कहा कि 2021 में अफगानिस्तान में आतंकियों ने 13 अमेरिकी सैनिकों की हत्या की। उन्हें पकड़ने में पाकिस्तान की सरकार ने मदद की। दरअसल दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि 2 अप्रैल से दुनिया भर के तमाम देशों पर अमेरिका रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने जा रहा है। ये रेसिप्रोकल टैरिफ भारत के लिए भी काफ़ी नुकसानदेह साबित हो सकता है, खास करके भारत की इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था पर। उसका कारण भी है, अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। उससे बड़ी बात यह है कि अमेरिका भारत के लिए उन देशों में शामिल है जहां से कारोबार करने पर देश को नुकसान नहीं होता। इसका मतलब है कि भारत का अमेरिका का ट्रेड हमेशा से सरप्लस रहा। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत और अमेरिका का ट्रेड $100 अरब के पार चला गया। उसके बाद भी दोनों देशों का ट्रेड $80 बिलियन से ऊपर बना है, जिसमें $50 बिलियन से ज़्यादा एक्सपोर्ट भारत अमेरिका को करता है। ऐसे में आप भी समझ सकते हैं कि आखिर भारत का स्टेक अमेरिका के मुकाबले ज़्यादा ही है। इस रेसिप्रोकल टैरिफ पर भारत को ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। कुछ समय पहले एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें कहा गया कि अगर रेसिप्रोकल टैरिफ लागू होता है तो भारत का जीडीपी को सालाना आधार पर 0.50% का नुकसान उठाना पड़ सकता है। तीसरी तिमाही के जीडीपी के आंकड़ों में भारत एक बार फिर से 6% से ऊपर गया है। साथ ही मौजूदा वित्त वर्ष और अगले वित्त वर्ष के लिए जो जीडीपी अनुमान है वो 6% से ऊपर ही देखने को मिला है। ट्रंप अमेरिका में 4 साल तक सत्ता में रहेंगे। अगर ऐसा ही रहा तो भारत की जीडीपी को रेसिप्रोकल टैरिफ से ज्यादा नुकसान होने की संभावना है। अगर दोनों देशों के ट्रेडिंग को देखें तो अमेरिका भारत का चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। साल 2024 में भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर अमेरिका ही था। 2024 में भारत के साथ अमेरिका का कुल वस्तु व्यापार अनुमानतः $129.2 बिलियन था। 2024 में भारत अमेरिका से $41.8 अरब का इंपोर्ट करता था, जो कि 2023 से 3.4% यानी $1.4 बिलियन ज़्यादा था। वहीं 2024 में भारत ने अमेरिका को कुल $87.4 बिलियन का इंपोर्ट किया, जो 2023 से 4.5% यानी कि $3.7 बिलियन ज़्यादा था। 2024 में भारत अमेरिका के ट्रेड में सरप्लस था, जिसकी वैल्यू $45.7 बिलियन थी। वित्त वर्ष 2025 की बात करें तो वाणिज्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक जनवरी 2025 में भारत से अमेरिका को होने वाला निर्यात 39% बढ़कर $8.44 अरब पहुंचा। वहीं आयात भी 33.46% बढ़कर $3.57 अरब हो गया। सरकार ने अमेरिका के साथ 2030 तक बायलैटरल ट्रेड को $500 अरब का टारगेट रखा है। इस बायलैटरल ट्रेड में भारत की हिस्सेदारी कुछ ज्यादा ही देखने को मिली। भारत का एक्सपोर्ट इंपोर्ट के मुकाबले करीब 2 गुना है। अब जब अमेरिका का 2 अप्रैल यानी भारत के हिसाब से वित्त वर्ष 2026 में रेसिप्रोकल टैरिफ लागू हो जाएगा तो देश के एक्सपोर्ट पर, या यूं कहें कि अमेरिका जो इंपोर्ट भारत से करेगा उसी पर उसी हिसाब से टैरिफ लगाया जाएगा जो भारत लगा रहा है। ऐसे में भारत के प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो सकती है और एक्सपोर्ट्स में कमी देखने को मिल सकती है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भारत के जो सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं उनमें केमिकल, मेटल प्रोडक्ट्स, ज्वेलरी के अलावा ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स और फूड प्रोडक्ट्स शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के एक्सपोर्ट सेक्टर को सालाना आधार पर 61,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान हो सकता है। अब आप खुद समझें कि भारत पर अमेरिका के रेसिप्रोकल टैरिफ का असर कितना गहरा देखने को मिल सकता है। वहीं दूसरी ओर भारत को लेकर ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी पूरी तरह से साफ है। ट्रंप का कहना है कि भारत उन देशों में शामिल है जो सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाता है। ट्रंप ने भारत को टैरिफ किंग तक कह डाला। अपने भाषण में ट्रंप ने भारत के टैरिफ का जिक्र किया और साथ ही कहा कि भारत अमेरिका के प्रोडक्ट्स 150% तक का टैक्स लगाता है। ऐसे में भारत को भी उसी टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।